छात्रों, यूपी बोर्ड क्लास 10 मैथ अध्याय 4 द्विघात समीकरण से वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम कराने वाले हैं सबसे पहले अति लघु 2 अंक वाले प्रश्न। जिसका पहला प्रश्न आपके सामने है। यदि समीकरण सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हैं, तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 1/अल्फा तथा 1/बीटा हैं। देखिए, सबसे पहले गिवन इक्वेशन क्या दे रखी है हमें इक्वेशन? सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए बराबर 0, जिसके मूल क्या हैं? मूल हैं अल्फा तथा बीटा। ठीक है, तो वह समीकरण ज्ञात करवा रहा है जिसके मूल 1/अल्फा तथा 1/बी हों। अब मूल 1/अल्फा तथा 1/बीटा 1/अल्फा तथा 1/बीटा होने के लिए गिवन इक्वेशन दी हुई इक्वेशन है, उस इक्वेशन में x बराबर 1/x के स्थान पर 1/x रखने पर बस इतना करते हैं कि x के स्थान पर 1/x रख देते हैं। तो देखिए, इसमें c गुणा 1/x का स्क्वायर प्लस b 1/x माइनस ए बराबर 0, या c अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, खोलो तो इसे, प्लस v अपॉन एक्स माइनस ए बराबर 0। एलसीएम लेते हैं हम तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर, यहाँ c बना रहेगा और यहाँ कितना होगा? बी एक्स, और यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर बराबर 0/1। क्रॉस गुणा करो, कैंची के गुणा कहते हैं जैसे, तो कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा c प्लस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर बराबर 0, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, या इसे ऐसे लिख सकते हैं हम, इसे प्लस कर दो तो ए एक्स स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा बी एक्स, और ये माइनस सी बराबर 0। समझ गए ना? ये उत्तर है हमारा। ठीक है, चलो करो इस सवाल को जल्दी से फटाफट। अगला सवाल कराते हैं। समझ में आ गया? अगले सवाल पर चलो। अब देखो, दूसरा सवाल देखिए। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल 3 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल 3 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल क्या है? 3 है। तो तब x बराबर 3 समीकरण को पूर्णतः संतुष्ट करेगा। पूर्णतः संतुष्ट करेगा। तो देखो, इसमें लिखो x बराबर 3, तो 3 का वर्ग हो जाएगा, 3 का वर्ग माइनस 2k गुणा 3 माइनस 6 बराबर 0। 3 का वर्ग कितना हो गया? 9 माइनस 3 दूनी 6k माइनस 6 बराबर 0। 9 में से 6 गए तो 3 माइनस के 6k बराबर 0, और माइनस 6k इधर ले गए तो माइनस के 3, माइनस से माइनस कट गया, और k बराबर 3/6 कितना हो गया? 3 1 3, 3 दूनी 6, 1/2। k का मान अतः k बराबर कितना आया? 1/2। यही तो पूछ रहा था। उत्तर कितना है हमारा? 1/2। यही उत्तर है हमारा।
जल्दी से करो। अब सवाल नंबर 3 पर आते हैं। ठीक है, तीसरा सवाल देखिए। यदि द्विघात समीकरण 3x² - 2kx + 2m बराबर 0 के मूल x बराबर 2 तथा x बराबर 3 है, तो h और m के मान ज्ञात कीजिए। तो h और m के मान ज्ञात कीजिए। देखिए, जब द्विघात समीकरण इसके मूल हैं x बराबर 2 तथा x बराबर 3, यदि हल देखो, यदि समीकरण के मूल x बराबर 2 x बराबर 3 हैं, तब x बराबर 2 x बराबर 3 समीकरण को पूर्णतः संतुष्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो, x बराबर 2 रखने पर x बराबर 2 रखो तो 3 2 की घात 2 - 2 के गुणा 2 + 2m बराबर 0। 2 दूनी 4 थी 12 - 2 दूनी 4 के और + 2m बराबर 0। समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा समीकरण देखो, x बराबर 3 रखने पर 3 रखो तो 3 का वर्ग -2 के गुणा 3 + 2m बराबर 0। 3 3 9 3 27 -3 दूनी 6 के + 2m बराबर 0। समीकरण 2। ठीक है ना। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आगे, समीकरण 1 ये है, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, इसे एक समान है, प्लस के हैं, तो ये करेंगे घटाने पर। यहाँ लिखेंगे घटाने पर। देखो, ये माइनस हो गया, फिर ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, ये दोनों कट गए। ठीक, अब 6 में से 4 गए, कितने बचे? 6 में से 4 गए तो कितने बचे? 2 के। और ये माइनस के बचेंगे। 27 में से 12 गए, 7 में से 2 गए 5, और 2 में से 1 गया 1, बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए, 2 के इधर ले गए, 15 प्लस का हो गया, और तो के बराबर क्या आया? 15/2 के का मान आ गया हमारा। ठीक है, उत्तर, एक उत्तर प्राप्त हो गया। अब m का मान देखेंगे तो देखिए, के बराबर 15/2 समीकरण 1 में रखने पर के बराबर 15/2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में के का मान रखो तो दो कितना आएगा? 2m - 4 गुणा 15/2 + 12 बराबर 0 हो गया। देखो, यहाँ रख दिया ना, ये रहा समीकरण 1। अब देखो, 2m - 2 से कितनी बार कटा? 2 बार, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30 + 12 बराबर 0। अब यहाँ देखिए, 2m बराबर, अभी यहीं रखो, इन दोनों करेंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या माइनस की है। 30 में से 12 गए, 10 हो गए, 10 में से 2 गया 8, यहाँ रह गए 2, 2 में से 1 गया 1, बराबर 0। या 2m बराबर 18 इधर के प्लस के हो गए, 2 से 18 कितनी बार कटा? 9 बार, तो m का मान कितना आया? 9। एक ये उत्तर आ गया, दोनों उत्तर प्राप्त हो गए हमें। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं अब। ठीक है, अब कराएंगे आपके लिए लघु उत्तरीय। 4 अंकों के आते हैं, ये क्या आते हैं? 4 अंकों के लघु उत्तरीय। ठीक है,
अब देखिए पहला सवाल इसका, निर्धारित कीजिए कि द्विघात समीकरण 9x² प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0 के मूल वास्तविक हैं। यदि ऐसा है तो मूलों को द्विघात सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, देखिए सबसे पहले समीकरण लिखते हैं 9x² प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0 की तुलना करते हैं हम, तुलना मानक समीकरण से ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। ठीक है, तो देखिए x के आगे क्या है, x² के आगे a, और यहाँ क्या है 9, तो a बराबर 9 आ गया। इसी प्रकार b का मान कितना आया 7, और जी c का मान c बराबर माइनस के 2। अब इसका निकालते हैं विभक्त कर का मान d, क्या होता है b² माइनस 4ac। मान रखते हैं इसमें b का मान 7 का वर्ग माइनस 4 गुणा 9 गुणा माइनस के 2, 7 का वर्ग 49 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 निम 72, जोड़ो इन्हें 9 और 2 11, 7 8 4 12, 121। अब देखो 121 0 से बड़ा है, ठीक है, धनात्मक है, धनात्मक है, और 121 पूर्ण वर्ग भी है, पूर्ण वर्ग है, ठीक है ना। तब द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे, वास्तविक के मूल, वास्तविक परिमेय तथा भिन्न है। ठीक है ना, एक उत्तर प्राप्त हो गया आपके लिए। अब आगे देखते हैं, आगे क्या पूछ रहा है इसमें, यदि ऐसा है, ऐसा तो है, तो मूलों को द्विघात सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। अब देखिए द्विघात सूत्र, इसे श्रीधराचार्य विधि भी कहते हैं, सूत्र श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। तो द्विघात सूत्र क्या है इसका, x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है ना, बराबर। अब देखिए b का मान कितना है 7, माइनस के 7 प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac का आपने निकाल लिया, ये मान कितना आया 121, 121 रख दिया अपॉन 2a का मान 9। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब आगे देखो इसमें -7 प्लस माइनस 121 का रूट क्या हो गया, वर्गमूल 11 अपॉन 2 निम 18, इतना आ गया। इसके दो मूल आएंगे क्योंकि स्क्वायर है, द्विघात समीकरण है। अब देखिए प्लस लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर क्या करेंगे, x का मान -7 प्लस 11 बट्टे 18 बराबर 11 में से 7 गए, कितने बचे 4 बट्टे 18, 2 दूनी 4, 2 निम 18, कितना आया 2 बट्टे 9। एक उत्तर ये आ गया जी, एक ये रहा उत्तर आपका, एक ये आ गया। अब माइनस लेने पर तो देखो x बराबर -7 -11 और 18, -11 -7 कितने हो गए, -18 बट्टे 18, 18 से 18 कितनी बार कटेगा, एक बार, -1। एक उत्तर आपका ये आ गया भाई, तीनों उत्तर आ गए,
हो गया सवाल? जल्दी से देखो, दोबारा से देखो सवाल, देखो इसे। हो गया? अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर दूसरा लघु का। अगला सवाल देखो, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो देखो हल, माना एक संख्या बराबर x है, एक संख्या क्या है, x है। तब दूसरी संख्या क्या हो गई, 27 में रहेगा, घटा दो x को, ठीक है ना, 27 माइनस एक्स। अब प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, दो संख्या तो ये हो गई जिनका योगफल 27 हो। योगफल 27 हो मतलब x तो ये बन गया है ना, और गुणनफल इनका गुणा करें अब, x गुणा 27 माइनस एक्स बराबर कितना है, 182। इस समीकरण को सॉल्व करते हैं हम, ठीक है ना, तभी x का मान ज्ञात हो जाएगा। x का मान इसमें रखेंगे तो एक संख्या आ गई, इसमें रखेंगे दूसरी संख्या आ जाएगी। देखो समीकरण क्या है, x गुणा 27 माइनस एक्स बराबर 182। हल करो इसे, देखो तो कितना हो गया, माइनस एक्स में गुणा करिए, ये हो गया 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। ठीक है, अब क्या करेंगे, इम्प्लाइज लगाओ, इम्प्लाइज इसको इधर ले जाते हैं तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर, और ये माइनस के 27x, ठीक है ना, और ये प्लस के 182 बराबर 0। ये हो गया। अब समीकरण के करें गुणनखंड, ऐसी दो संख्या जिनका गुणा कितना है, 182, गुणा कितना आना चाहिए, 182, और जोड़ अंतर -27। तो ऐसी संख्या है 182। सबसे पहले क्या करते हैं, गुणनखंड करके देखते हैं इनके। देखो 2 ने 18, 2 एकम 2, और 3 नहीं, 3 से नहीं कटेगा, ये 13 से कटेगा, 13 सत्ते 91, सब 13 13 है, ये 13 है, 7 21 7, ठीक है ना। तो ये हो गया संख्या है, देखो 7 दूनी 14 और 13, और क्या है अंतर, जोड़ क्या है, माइनस के, तो दोनों माइनस में आएंगे, जोड़ के देखो 4 और 3 7, 1 और 1 2, समझ गए ना। अब देखो यहाँ अप्लाई करो इसे, अब एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस के 182 बराबर 0। इतना आ गया, दो दो के जोड़े बनाओ अब संख्याओं के। पहले में से कॉमन लो x, क्या आया, x माइनस 14, दूसरे में से -13 कॉमन लो तो x माइनस 14 आएगा बराबर 0। अब कॉमन क्या है, x माइनस 14, इसमें क्या बचा x, और यहाँ क्या बचा माइनस के 13 बराबर 0। देखो अब हम करते हैं इम्प्लाइज, x माइनस 14 बराबर 0 माना, तो x बराबर क्या आया 14, और x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया 13। x के मान क्या है 13 और 14, तब संख्याएं क्या होंगी हमारी, देखो यदि x बराबर 14, तब दूसरी संख्या क्या होगी 27 माइनस 14 बराबर 13। ये हो गया आंसर, उत्तर, सही है ना। और यदि हम माने x बराबर 13, तब दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी 27 माइनस 13 बराबर 14, ठीक है ना। अतः अतः अभिष्ट संख्याएं 14 13 या 13 14 होंगी। उत्तर लिख दो, हो गया सवाल।
अगले सवाल पर लग चलते हैं अब, ठीक है। सवाल नंबर 3। दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, माना दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याएं x तथा x प्लस 2 हों, तब प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है? धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है। तो x प्लस 2 का होल वर्ग बराबर कितना? 244। इसे खोलो, x दोनों का वर्ग एक्स स्क्वायर। इसे खोलेंगे, देखो फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। तो x का वर्ग प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस दूना दोनों ही गुणा 2 2 4 x बराबर 244। एक्स स्क्वायर कितने हो गए? 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसे इधर लेके आए 244 माइनस के हो गए बराबर 0, या 2x स्क्वायर प्लस 4x, ये घट गए 240 बराबर 0। 2 से भागे दे दो तो क्या करें? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 बराबर 0। 2 एकम 2, 2 3 4 और 0। समीकरण ये बन गया। समीकरण के गुणनखंड करें हम। ऐसी दो संख्याएं निकालो जिनकी गुणा कितनी आए? माइनस के 120, और उनका जोड़ कितना आए? 2। तो संख्या पता है कौन सी है? 12 धाऊ 120, 12 और 10। जोड़ प्लस का है तो प्लस की बड़ी संख्या और माइनस की छोटी। देखो इनको करो, जोड़ो। 12 माइनस 10 को 2 आया, गुणा करो 120 आए माइनस के। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 12x माइनस के 10x माइनस के 120 बराबर 0। जोड़े बन गए। कॉमन क्या है इसमें से? x प्लस 12। इसमें से क्या है? माइनस 10 x प्लस 12 बराबर 0। इसमें कॉमन क्या है? x प्लस 12। क्या बचा? यहाँ x बचा और यहाँ माइनस के 10 बराबर 0। अब इम्प्लाइज करो, x प्लस 12 बराबर 0, और एक तो इसलिए x बराबर कितना हो गया? 12। एक तो ये आ गया अंक, उत्तर हमारा। और दूसरा देखो, x माइनस 10 बराबर 0, x बराबर 10, दूसरा ये आ गया उत्तर। ठीक है ना? जल्दी से करो इसे, अगला सवाल कराते हैं फिर। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 4 लघु का चौथा सवाल देखिए। 3 क्रमागत धन पूर्णांक इस प्रकार है कि प्रथम पूर्णांक के वर्ग तथा दूसरे और तीसरे के गुणनफल का योगफल 191 है। पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। देखिए हल देखो इसका। माना 3 क्रमागत धन पूर्णांक है, एक तो x मान लिया, अगले क्या है? एक जोड़ते जाएंगे, x प्लस 1, तो इसका अगला x प्लस 2। तब प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है? प्रथम पूर्णांक के वर्ग अर्थात x, प्रथम पूर्णांक है x का वर्ग, ठीक है, तथा दूसरे और तीसरे के गुणनफल प्लस x प्लस 1 और x प्लस 2 की गुणनफल का योगफल कितना है? 191। अब इसे सरल करेंगे
और सरल करके x का मान ज्ञात करेंगे। x का मान तीनों में रखेंगे, वही पूर्णांक है। देखिए आगे, एक्स स्क्वायर प्लस इस x की पूरे में गुणा करो तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। एक की गुणा करेंगे तो ऐसे ही आएगा, ये x प्लस 2 बराबर 191। ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर कितने हो गए, ये दोनों 2x स्क्वायर 2x और x कितना हो गया 3x प्लस के 2, 191 को इधर लेके आए माइनस के 191 बराबर 0। ठीक है। अब देखो 2x स्क्वायर प्लस 3x, 191 से 2 गए तो 189 बचे, ये माइनस के 0। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करें, 189 गुणा 2, इतनी तो गुणा होनी चाहिए और जोड़ कितना होना चाहिए 3। तो ऐसी संख्या बताओ 189 के, तो ऐसी दो संख्याएं होंगी हमारी, कौन सी होंगी, कॉमन कुछ आ ही ना रहा है इसमें। 189 गुणनखंड करें पहले, 3 चिंग 18, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9 दूनी 18, एक तो 2 है ही, ये रही 2 है ना, तो गुणा 18, 3 तिया 9 और 2 18 हो गई, 18 और 21, 21 में से 18 गए तो 3, सही है। तो यहाँ करेंगे 2x स्क्वायर और प्लस की बड़ी संख्या आएगी, प्लस के 21x माइनस के 18x माइनस के 189 बराबर 0। अब देखो अंक तो है नहीं कॉमन, सिर्फ x कॉमन है। ठीक है ना, तो क्या बचेगा, x प्लस 21 माइनस के कॉमन क्या है 9, x माइनस 9 दूनी 18, 9 एक 9 बराबर 0, माइनस कॉमन प्लस हो गए हैं, दोनों में एक जैसे, सही है। अब है x प्लस 21, यहाँ क्या बचा x माइनस 9 बराबर 0। समझ गए यहाँ तक। अब देखिए आगे, यहाँ आगे आइए, यदि हम यही देखिए अभी x प्लस 21 बराबर 0 इम्प्लाइज माने, तो x बराबर माइनस 21 आया, x का मान माइनस के 21। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ x कॉमन है तो 2 बचेगा यहाँ, और यहाँ भी 2 आएंगे, 9 दूनी 18 तो होगा, गलत कर रहे हैं हम, तो ये होगा x बराबर माइनस 21/2, माइनस 21/2। लेकिन ये क्या कह रहा है, धन पूर्णांक कह रहा है, तो ये तो अमान्य हो गया, अमान्य, ये है अमान्य। अब दूसरी संख्या लेते हैं, देखिए इम्प्लाइज 2x माइनस 9 बराबर 0, 2x बराबर कितना, इधर लेके 9 प्लस के हो गए, x बराबर 9/2, ये क्या है, ये तो है, सही है। ठीक है ना, तो ये देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ आप, x ही तो है यहाँ, x बचा, x माइनस 9 है, 2 नहीं है, ये आ गया, x का मान क्या है 9, धन पूर्णांक है और ये मान्य है। ठीक है, अतः धन, अतः 3 धन पूर्णांक क्या होंगे, x बराबर 9, दूसरा x प्लस 1 बराबर 9 प्लस 1 बराबर 10, x प्लस 2 9 प्लस 2 बराबर 11, 9 10 11, ये तीनों उत्तर हैं। जल्दी से कीजिए। आगे अगला सवाल देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल 5 देखिए लघु का, एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो, इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर तथा ऊंचाई 12 मीटर है से 4 वर्ग मीटर अधिक हो, इस आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए।
सबसे आराम से पढ़ो इसे। एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम हो। लंबाई से माना चौड़ाई x मीटर है, x मीटर, तब लंबाई जिसकी चौड़ाई लंबाई से 3 मीटर कम है, लंबाई से 3 मीटर कम, तो चौड़ाई 3 मीटर ज़्यादा हो गई। चौड़ाई x मान ली तो लंबाई कितनी हो गई? 3 + x। 3 अधिक है, सही है ना, चौड़ाई से 3 अधिक हो गई, कम हो। इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क, समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है। देखिए एक फिगर बनाएंगे, ये है आयत। आयत की चौड़ाई x मीटर और लंबाई x + 3 मीटर। अब कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार यहाँ होगा चौड़ाई के बराबर, ये, और ऊंचाई इसकी कितनी कह रहा है? ये 12 मीटर, 12 मीटर ऊंचाई। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। इसका आधार ये हो गया x मीटर, ऊंचाई 12 मीटर हो गई। बराबर था ऊंचाई 12 मीटर है से 4 वर्ग मीटर अधिक है, 4 मीटर कुछ। एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई दूसरी लंबाई से नहीं, एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 3 मीटर कम है। इसका क्षेत्रफल, अच्छा क्षेत्रफल अधिक है इससे। देखिए तो A B C D E। अब समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए। क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार क्या है इसका? x मीटर, ऊंचाई कितनी है? 12। काट करो, 2 × 12 कितना आ गया क्षेत्रफल? 6x मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अब आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना है? x लंबाई गुणा चौड़ाई, x + 3 कितना हुआ? x² + 3x, इतना हो गया। अब प्रश्न के अनुसार देखिए, प्रश्न के अनुसार आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना है? x² + 3x बराबर है इसके जो समद्विबाहु त्रिभुज है 4 अधिक है। जब इसे बराबर करेंगे इससे 4 अधिक आ गया। ठीक है ना। तो x³ + 3x बराबर 6x + 4। अब इस समीकरण को क्या करेंगे? हल करेंगे। इधर लेके आएंगे, इम्प्लाइज लगा दिया, x² + 3x - 6x - 4 बराबर 0। अब देखो गुणनखंड करेंगे हम, तो ऐसे नहीं, अभी हल करो इसे। x² 6 - 3x - 4 बराबर 0। ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुणा आए -4 और जोड़ आए -3, तो कौन सी होंगी? 4 और 1 संख्या आएंगी, 4 और 1 ये संख्या आएंगी। -4 1 4 गुणा -4 में से 1 गया तो -3 बचे, तो ये हो गया x² - 4x और प्लस का x - 4 बराबर 0। 2 2 के जोड़े बना लिए। पहले में कॉमन क्या? x - 4, दूसरे में 1 कॉमन, x - 4 बराबर 0।
अब x-4 और x+1 बराबर 0। ठीक है ना। तो x बराबर क्या आएंगे, इसे इधर लेके तो -1 आएगा एक मान, और एक क्या आएगा 4 प्लस के। समझ गए ना। अब देखो x बराबर नहीं हो सकता -1 क्योंकि लंबाई है। ठीक है, तब x बराबर 4 मान्य होगा, ये है मान्य। अतः पार्क की चौड़ाई कितनी मानी, x बराबर 4 मीटर। एक तो उत्तर ये हो गया जी हमारा। और पूछ रहा है लंबाई, पार्क की लंबाई क्या है 3 + x, 3 + 4 बराबर 7 मीटर। एक उत्तर हमारा ये आ गया। समझ गए ना। जल्दी से करो इस सवाल को। पार्क की चौड़ाई x 4 मीटर, पार्क की लंबाई x 3 + x, 3 + 4 बराबर 7 मीटर। हो गया। अगला सवाल देखते हैं जी। अब छठा सवाल देखिए, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। 1/x+4 -1/x-7 बराबर 11/30। x का मान नहीं हो सकता है -4 और 7। देखिए क्या करते, एलसीएम लें सबसे पहले इसका। क्या लें, एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, x+4 और x-7 बराबर 11/30 है ये। इसकी यहाँ गुणा हो जाएगी x-7 माइनस इसकी यहाँ x+4। ठीक है। अब कोष्टक खोलें हम, तो x-7 माइनस x, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 4 अपॉन x की गुणा करें तो x² -7x, 4 से करें प्लस के 4x माइनस के 7 चौक 28 बराबर 11/30। 8 का है। अब देखो x और x फिनिश हो गई है तो ठीक है, क्या बचा 7 माइनस के दोनों 7 और 4 माइनस के 11 हो गए अपॉन x²। 7x में से 4x गए तो माइनस के 3x बचे और -28 बराबर 11/30। समझे। अब देखो 11 से 11 कट गया एक बार, तो ये बचा -1 अपॉन x² माइनस 3x माइनस 28 बराबर 1/30। इतना आ गया। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसकी इसमें करें गुणा, एक है तो ये x² माइनस के 3x माइनस 28, इसकी इसमें करें माइनस के 30। यहाँ तक समझ गए। अब इसके करें गुणनखंड, तो गुणनखंड में क्या करेंगे, x², नहीं अभी इसको इधर लेके आएंगे, माइनस के 3x माइनस 28 और ये इधर आए तो प्लस के 30 हो गए बराबर 0। अब x² माइनस 3x 28, 30 में से 28 गए तो कितने बचे, प्लस के 2 बराबर 0। अब फैक्टर करेंगे हम, तो गुणा आनी चाहिए 2 और जोड़ आनी चाहिए -3, तो माइनस के 2 -1 की संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ करो x² माइनस 2x माइनस x प्लस के 2 बराबर 0। 2 2 के जोड़े बना दिए। इसमें कॉमन क्या है, पहले जोड़े में x, x -2, इसमें कॉमन क्या है -1, x -2 बराबर 0। तो x -2 और x -1 बराबर 0 आया। ठीक है ना। इम्प्लाइज x के मान क्या होंगे, एक को इधर लेंगे तो एक प्लस का और प्लस के 2, यही हमारा क्या है x के मान, उत्तर है। समझ में आ गया ना। अब अगले सवाल पर चलते हैं, सवाल नंबर 7। अब देखिए 7वां सवाल, 2 अंकों का योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है। व्युत्क्रम उल्टे, संख्या ज्ञात कीजिए। देखो माना, हल देखो इसका सॉल्यूशन, माना एक संख्या बराबर x, तब प्रश्न के अनुसार
दो संख्याओं का योग 8 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या होगी 8 माइनस एक्स। ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशन ये हो गई। और सेकंड कंडीशन देखिए, उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम बस उल्टे, 8/15 है, तो एक्स का उल्टा क्या हो गया? 1/x प्लस योग कह रहा है ना 1/8 माइनस एक्स बराबर क्या हो गया? 8/15। 8/15। अब इनको हल करो बस। एलसीएम कितना आया? एक्स 8 माइनस एक्स, इसकी इसमें गुणा हुई 8 माइनस एक्स प्लस एक्स बराबर 8 कितना आया? 15। एक्स से एक्स कट गया। अब ये बच्चा 8/8 8 माइनस एक्स बराबर 8/15। 8 से 8 कट गया एक बार। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसकी इसमें करें, तो ये हो गया एक्स 8 माइनस एक्स बराबर 15। इसे खोलो, 8x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर लेके आए तो माइनस के 15 हो गया बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस का कर दिया तो ये माइनस के हो गया 8x और ये प्लस के 15 बराबर 0। ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा तो आए 15 और जोड़ आए माइनस के 8। 5×3 = 15, 5 और 3 8। तो यहाँ करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 5x और माइनस के 3x प्लस के 15 बराबर 0। ठीक है। 2 2 के जोड़े हो गए। क्या कॉमन आया पहले में से? x माइनस 5, दूसरे में से क्या है? -3 कॉमन, x माइनस 5 बराबर 0। अब क्या है कॉमन? x माइनस 5 और यहाँ बचा x, यहाँ माइनस के 3 बराबर 0। तो यहाँ हो गया अब ये x के मान आए 3 और 5। x के मान 3 और 5। तो संख्या कौन सी हुई? देखो, यदि एक संख्या x बराबर 3, तब दूसरी संख्या क्या होगी? 8 माइनस एक्स, 8 माइनस 3 बराबर 5। ठीक है ना। संख्याएं क्या होंगी? 3 और 5। उत्तर आ गया। यही नहीं रुकेंगे, आगे देखो, क्योंकि एक तो 3 दे रखा और एक 5 आया एक्स का मान। यदि एक संख्या एक्स बराबर 5 मानते हम, तब दूसरी संख्या 8 माइनस एक्स बराबर 8 माइनस 5 बराबर 3। अतः संख्याएं क्या होंगी? 5 और 3। उत्तर 2 आंसर आए इसके। ठीक है ना, समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए। अब सवाल नंबर 8। 8वां सवाल देखिए, कुछ निश्चित संख्या के छात्रों में 300 सेब समान रूप से वितरित किए जाते हैं। यदि 10 छात्र और आ जाएं, तो प्रत्येक छात्र को मिलने वाले सेबों की संख्या में 1 की कमी हो जाती है। छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो सॉल्यूशन। माना छात्रों की संख्या बराबर x, छात्रों की संख्या माना x है, तब प्रत्येक छात्र को मिले सेबों की संख्या बराबर 300/x। ठीक है। आगे क्या कह रहा है? यदि 10 छात्र और आ जाएं, 10
छात्र और आने पर कुल छात्र कितने हो जाते हैं? 10 प्लस एक्स, ठीक है ना। 10 प्लस एक्स और हो गए छात्र। तब तब प्रत्येक छात्र को मिले सेवों की संख्या कितनी हो जाएगी? 300 ही सेव, तो 300/10 प्लस एक्स, ठीक है ना। आगे देखो, आ जाए तो प्रत्येक छात्र को मिलने वाले सेवों की संख्या में एक की कमी हो जाती है। इसके लिए क्या करें? 300/x माइनस ये घटाते हैं 10 प्लस एक्स बराबर एक की कमी हो जाती है एक। इसे हल करो, x का मान आ जाएगा फिर, ठीक है ना। तो देखो x 10 प्लस एक्स, इसकी इसमें गुणा 300 कॉमन ले लो यहाँ पे। चलो 300 ऐसे ही रहने दो अभी। 10 प्लस एक्स माइनस 300x बराबर एक, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व करें, हल करें तो क्या होगा? 300 10 की गुणा 3000 हो गए, प्लस 300x हो गया, माइनस के 300x अपॉन 10x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1/1 ऐसे कर सकते हैं। 300x 300 का सब फिनिश हो गया ये। इसे फिनिश करके अब क्या करते हैं हम? क्रॉस मल्टीप्लाई करें दें, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 10x और जी इधर ले गए इसे 3000 हो गया बराबर 3000। अब एक्स स्क्वायर प्लस 10x इसे इधर लेके आए तो माइनस के हो गए 3000 बराबर 0। ऐसी संख्या बताओ जिनकी गुणा तो आए 3000 और उनका जोड़ आए 10। तो ये होती हैं संख्या होंगी प्लस के 60x और माइनस के 50x। देखो 6×5 = 30, 3000 होगी गुणा, और इनमें जोड़ो 60 में से 50 गए 10 माइनस के 3000। दो दो के जोड़े बनाओ तो क्या हो गया? इसमें जोड़े बना के x कॉमन आ गया, इसमें से x क्या बचा? x प्लस 60, इसमें से 50 कॉमन आ गया, x प्लस 60 बराबर 0। अब x प्लस 60 कॉमन आ गया, क्या बचा यहाँ x और यहाँ पर माइनस 50 बराबर 0 हो गया। तो अब क्या हो गए? x प्लस 60 बराबर 0, x बराबर क्या आया? माइनस के 60। तो भाई माइनस में तो छात्र हो नहीं सकते हैं, तो ये छात्र ऋणात्मक नहीं हो सकते हैं, मक नहीं हो सकते। तो ये तो गलत हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा देखते हैं, x माइनस 50 बराबर 0। तो x बराबर क्या है? 50। अतः अविष्ट छात्रों की संख्या क्या हो गई? 50। सही है ना। अगला सवाल, अब सवाल नंबर 9। देखिए ना साहब, समीकरण को हल करना है इसे। तो क्या करेंगे? x का मान ज्ञात करना है। यहाँ देखो, माना y बराबर 2x प्लस 1x, ये y के मान बराबर मान लिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? y स्क्वायर प्लस 4 और बराबर 5y, इतना हो जाएगा। अब क्या करें? इसे इधर लेके आएँ, y स्क्वायर माइनस के 5y प्लस के 4 बराबर 0। अब क्या करें? y स्क्वायर माइनस 4x माइनस नहीं, x नहीं है, y है, माइनस y प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। अब दो दो के जोड़े बन गए,
यहाँ क्या आया बाई कॉमन, बाई माइनस 4 या 1, बाई माइनस 4 बराबर 0। अब क्या हो गया बाई माइनस 4 और बाई माइनस 1 बराबर 0। बाई का मान क्या आ गया 1 आया और 1 4 आया, ये आए बाई के मान। ठीक है ना। अब यहाँ देखो बाई बराबर इतने मान आए तो बस पुनः बाई बराबर 1 से, बाई बराबर 1 से क्या करें, बाई का मान क्या है 2x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2x प्लस 1 बराबर x, 2x, x को माइनस एक्स हो गया, माइनस 1 गया, 2x में से x गए, x बचा और माइनस 1। उत्तर एक x का मान आ गया माइनस 1। दूसरा देखो बाई बराबर 4 रखने पर, बाई बराबर 4 रखने पर क्या आया 2x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 4 अपॉन 1, क्रॉस गुणा करी तो 4x बराबर 2x प्लस 1, 4x 2 को इधर ले गए माइनस के 2x बराबर 1, 4 में से 2 गया 2x बराबर 1, x बराबर 1/2। ठीक है, दूसरा समीकरण आ गया, दोनों आ गए ना आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 10। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हैं तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 2 अल्फा प्लस 1 तथा 2 बीटा प्लस 1 है। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे हम, समीकरण हमारा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा हैं। ठीक है, तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आएगा माइनस एक्स का गुणांक, तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 कितना आया 1, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया 1। अब मूलों का गुणा अल्फा बीटा अचर पद माइनस के 2, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 माइनस के 2। ठीक है, अब है मूल, अब मूल दे रखे हैं 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1, मूलों का योग, तब मूलों का योग कितना होगा 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1 बराबर 2 अल्फा और 2 बीटा, 2 कॉमन ले लिया इन दोनों से, अल्फा प्लस बीटा, एक और एक 2 हो गए, 2 अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है हमारे पास 1, 2 गुणा 1 प्लस 2 बराबर 2 प्लस 2, मूलों का योग कितना आ गया हमारा 4। मूलों का गुणन निकालो अब। ठीक है ना, मूलों का गुणन 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1 कितना हो गया इसका गुणा 2 दूनी 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा 1 से करो प्लस 2 बीटा प्लस 1, क्या करें इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, तो देखो बराबर 4 अल्फा बीटा प्लस 2 कॉमन ले लिया अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 बराबर 4 गुणा अल्फा बीटा का मान कितना दे रखा है माइनस के 2, माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा का मान 1 प्लस 1 माइनस 4 दूनी 8 प्लस 2 प्लस 1, 2 और 1 कितने हो गए 3 हो गए, 8 में से 3 गए तो माइनस के 5, माइनस 8 में से 3 प्लस के गए माइनस के 5। अब अतः नया समीकरण क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग एक्स प्लस मूलों का गुणन। ठीक है, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना है हमारा 4 एक्स आ गया और
मूलों का गुणन कितना है, -5 बराबर 0। उत्तर समझ में आ गया ना। अब सवाल देखो, 10वां हो गया। 11वां सवाल, 11वां सवाल, यदि द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 2√5 पी एक्स पी आई ए पी पी एक्स प्लस 15 के दो मूल समान हैं तो पी का मान ज्ञात कीजिए। देखो, पी एक्स स्क्वायर माइनस के 2√5 पी एक्स प्लस 15 बराबर 0 की तुलना मानक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर ए का मान कितना आ जाएगा, पी, बी का मान -2√5 पी, सी का मान हो गया 15। अब देखिए, अब क्या कह रहा है, दो मूल समान हैं, दो मूल समान हैं तो मूल तो भाई इसके दो ही होंगे, द्विघात समीकरण है। दो मूल समान होने पर जो विभक्तकर होता है डी का मान क्या आता है, 0। डी का मान 0 होता है, इसलिए, और डी क्या होता है, b² - 4ac बराबर 0। बी का मान क्या है, -2√5 पी का वर्ग -4 गुणा पी ए का मान गुणा सी का मान 15 बराबर 0। इसे खोलेंगे, 2 का वर्ग 4, √5 का मान 5। देखो यहाँ देखो, 2√5 गुणा 2√5, 2 दूनी 4 गुणा √5 5 हो गए, 4 5 20 हो गया। तो ये कितना हुआ, 20 पी स्क्वायर माइनस 15 चौका 60 पी बराबर 0। ठीक है ना। अब क्या करें, 20 पी इसमें कॉमन आ गया, 20 पी कितना हो गया, पी माइनस 20 तिया 60 0। अब 20 पी बराबर 0, तो पी बराबर क्या है, 0। तो 0 तो होगा ही नहीं, मूल है ना, अमान्य हो गया। पी का मान 0 नहीं हो, 0 से सिद्ध नहीं होगा। ये देखो, यदि इसमें 0 रखें हम पी का मान, तो 15 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब गलत है, ये तो अमान्य हो गया। ठीक है ना, समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा पी बराबर 0। अब पी -30 बराबर 0, पी बराबर 30, पी बराबर 30 नहीं, 20 पी स्क्वायर 60, 30 नहीं, 20 तिया 60, 30 कहाँ से आ गया, ये 3 है। देखो, 20 पी जब कॉमन लिए यहाँ पी, और 20 तिया 60, 3 आया बराबर 0। पी -3 बराबर 0, तो पी बराबर क्या है, 3। ये होगा, अतः पी का अभिष्ट मान बराबर 3। उत्तर हो गया 11वां। अब सवाल नंबर 12 पर चलते हैं। 12वां सवाल, m के किन मानों के लिए समीकरण m+1 का स्क्वायर प्लस 2m+3 x 2m+3 बराबर 0 के मूल समान हैं। देखिए सॉल्यूशन देखो इसका, समीकरण की तुलना मानक समीकरण से करने पर a बराबर कितना आएगा, m+1, और b बराबर कितना आएगा, 2m+3, ये हो जाएगा 2m + 2 × 6, और c का मान कितना है, 2m+3। ठीक है, मूल समान है, मूल समान होने पर कंडीशन क्या होती है, डी बराबर 0, अर्थात b² - 4ac बराबर 0 मान रखो इसमें।
बी का मान कितना है 2m + 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का मान m + 1 और सी का मान 2m + 3 बराबर 0। इसे खोलो, पहले पद का वर्ग 4m² प्लस दूसरे पद का वर्ग 36 प्लस दूना दोनी गुणा 6 दूनी 12 दूनी 24m माइनस। अब इसे खोलो, m की गुणा करो तो 2m² और 4m हो गए, 4 की करी 4m और 4 दूनी 8m² हो गया। ठीक है, इस माइनस का चिन्ह भी साथ साथ लगाएंगे। 8m² हो गया, फिर 4m की इसमें करो, 4 तिया 12, 4 ती 12m और माइनस साथ में। ठीक है, अब -4 की करेंगे इसमें, 4 दूनी 8m और -4 तिया 12 बराबर 0। अब यहाँ देखो 4m² और माइनस के 8m², तो ये हो गए माइनस के 4m²। m देखो 24m है और 12 8 कितने हो गए 20, तो ये बचे माइनस के 20m हो गए और ये प्लस के 24 है, तो प्लस के 4m बचे। ठीक है, और 36 प्लस के माइनस के 12, तो ये प्लस के कितने बचे 36 में से 12 गए 24 बराबर 0। 4 से भाग लगाओ -4 से, तो ये m², ये हो जाएगा -m और ये -4 से 24, इतना आई m² -m -6 बराबर 0। अब क्या करें, इसके गुणनखंड करें। ठीक है भाई, इसके गुणनखंड से क्या होगा, 3 दूनी 6, m² माइनस के 3m और प्लस के m ना 2m माइनस के 6, 3 में से 2 गया m और 3 दूनी 6 बराबर 0। 2 2 के जोड़े बना लिए, तो m कॉमन है इसमें, उभयनिष्ठ क्या है m बचा, माइनस के यहाँ 3 बचे प्लस 2 उभयनिष्ठ है m - 3, 2 तिया 6 बराबर 0। अब m - 3, ठीक है, m - 3 और प्लस के नहीं, m - 3 कॉमन आ गया, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा m + 2 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए m के मान क्या आएंगे हमारे, अतः m - 3 बराबर 0, m बराबर 3 और इम्प्लाइज m + 2 है यहाँ, m + 2 बराबर 0, m बराबर माइनस के 2। अतः m बराबर -2 आया और 3, यही उत्तर है। 12वां सवाल हो गया। आगे चलते हैं। अब बताएंगे विस्तृत सवाल। अब आपके लिए बताएंगे हम 6 अंक वाले सवाल, जिसका पहला सवाल देखिए, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, एक आयताकार खेत है ये हमारा, ठीक है, आयताकार ABCD। आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है लंबा, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर। तो छोटी भुजा नहीं पता हमें, ठीक है ना, क्या करें, माना छोटी भुजा बराबर x मीटर, तो ये छोटी भुजा है, ये है x मीटर, तो बड़ी भुजा ये है, तो बड़ी भुजा क्या करेंगे x मीटर। ठीक है, छोटी भुजा से 60 मीटर बड़ी है, तो 60 + x हो गई बड़ी भुजा। ठीक है, इसका विकर्ण खेत का क्या हुआ AC। विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 नहीं, विकर्ण है x + 60 और बड़ी भुजा क्या है 30 है, ये 30 + x। ठीक है ना, इतना आ गया। तो खेत की भुजाएं, अरे इसमें कुछ नहीं है, चित्रानुसार, चित्र के अनुसार देखिए, चित्रानुसार
त्रिभुज ए बी सी में कोण भी क्या होगा, आयताकार आयत का सब प्रत्येक 90 अंश के होते हैं, तब पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, ए बी का वर्ग फॉर्मूला होता है ना, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बराबर सी ए का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। ठीक है, ए बी कितना है हमारा 30 प्लस एक्स का वर्ग, बी सी कितना है एक्स का वर्ग, और ये कितना है एक्स प्लस 60 का होल वर्ग। समझ में आ रहा है। अब इसे खोलो बस, पहले पद का वर्ग 30 का वर्ग 3 3 9 900, 30 का वर्ग 900 हो गया। अब दूसरे पद का वर्ग एक्स, दूना दोनों ही गुणा प्लस 60x प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसे खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 36 और 2 जो 0, 60 का वर्ग 3600 और दोनों ही गुणा 60 दूनी 120 एक्स, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गए। यहाँ कितना बचा एक्स स्क्वायर, इधर कुछ नहीं है एक्स स्क्वायर, एक्स लाए प्लस के 60x, इस 120 को इधर लेके आए तो माइनस के 120x और प्लस के 900 हैं इधर लेके आए माइनस के 3600 हो गए बराबर 0। एक्स स्क्वायर 120x में से 60x गए माइनस के बचेंगे 60x, 900 घटाओ इसमें से 3600 में से 900 गए कितने 0 0 9 7 2700 माइनस के 2700 बराबर 0। अब क्या करें गुणनखंड करें इसके, तो 90 गुणा 30 कितने हुए 9 30 2700 हो गए और 90 में से 30 गए तो कितने हुए 60। तो संख्या क्या है 90 और 30, 90 माइनस की और 30 प्लस की, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस के 90x माइनस के 30x माइनस के 2700 बराबर 0। जोड़ा बना दिए, यहाँ x कॉमन आ गया, x माइनस 90 और यहाँ माइनस के 30 कॉमन x और यहाँ है माइनस के, ये प्लस का है भाई, प्लस है कॉमन, तो माइनस के 90 बराबर 0, यह है माइनस 90 और x प्लस 30 बराबर 0। ठीक है ना। अब x बराबर प्लस 30 इम्प्लाइज लगाओ बराबर 0, तो x बराबर क्या है माइनस के 30 अमान्य, क्योंकि कोई लंबाई हमारी माइनस में नहीं हो सकती। दूसरा देखो x माइनस 90 बराबर 0, x बराबर 90 तब भुजा छोटी भुजा छोटी क्या होगी x बराबर 90 मीटर। ठीक है, और दूसरी भुजा क्या होगी, फिर दूसरी भुजा होगी x प्लस 30, 90 प्लस 30 बराबर 9 3 112 120 मीटर उत्तर। जल्दी से करो इसे, समझ में आ गया ना। अगला सवाल दूसरा प्रश्न देखिए लॉन्ग में, एक नाव की शांत जल में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत 12 किलोमीटर लौटने में 8 घंटे का समय लगता है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो माना धारा की चाल बराबर, माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तब प्रश्न के अनुसार एक नाव की शांत जल में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने, देखो
धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी। धारा की चाल भी जुड़ जाएगी, 4 + x, 4 + x किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के विपरीत तथा धारा के विपरीत, धारा के विपरीत नाव की चाल क्या होगी, घट जाएगी। 4 में से x घटा देंगे, विरोध करेगी ना ये, इतने किलोमीटर प्रति घंटा। अब 12 किलोमीटर लौटने में 8 घंटे का समय लगता है। बस समीकरण बन जाएगी। सूत्र क्या होता है, चाल बराबर, हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तब चाल बराबर दूरी, चाल क्या है, शांत धारा की दिशा में चलेंगे तो चाल होती है 4 + x, और धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने पर चाल बराबर दूरी बट्टे समय 12। समय कितना लगता है, समय लगेगा, समय t1 मान लिया, t1, तो इम्प्लाइज t1 बराबर क्या हो जाएगा, 12/4 + x, समीकरण 1। अब देखते हैं धारा के विपरीत चलने में क्या होती है चाल, 4 - x, और समय कितना लगता है हमारा, प्रश्न में 12 किलोमीटर लौटने में 8 घंटे का समय लगता है। समय नहीं, 12 किलोमीटर ही लौटता है, 12, समय t2 मान लिया, तो इम्प्लाइज t2 बराबर क्या होगा, 12/4 - x, समीकरण 2। ठीक है, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार t1 + t2 बराबर 8 घंटा दे रखा है कुल समय। ठीक है, 8 घंटे का समय। तो समीकरण 1 और 2 से देखें, t1 t2 का मान रखो 12/4 + x, और जी प्लस 12/4 - x बराबर 8/1, इतना हो गया। अब एलसीएम लेते हैं इनका। एलसीएम क्या है इसका, 4 + x और 4 - x, 12 कॉमन रखो इसमें पूरे में से, 4 - x पहुँच गया इधर, इधर प्लस के 4 + x हो गया बराबर 8/1। सही है, x से x कट गया। अब देखो इसे खोलो तो ये होगा 12 × 4 और 4 8, अपॉन एक बार जुड़ के एक बार कट के, तो पहले पद का वर्ग 16 माइनस दूसरे पद का वर्ग x²। देखो यहाँ देखो, a + b, a - b क्या होता है, a² - b²। इसी प्रकार 4 + x और 4 - x क्या होगा, 4 का वर्ग माइनस x का वर्ग बराबर 16 - x² बराबर 8/1। ये कट गया 8 से 8, क्रॉस गुणा करेंगे हम तो कितना हो गया, 12 बराबर 16 - x², 12 - 16 - x²। यहाँ देखो इसे, यहाँ ले जाएंगे इसे तो x² और बराबर 16, 12 को इधर लेके आए माइनस के 12 हो गए, बराबर कितना बचा 4, तो x का मान क्या आया, √4 बराबर ±2। ठीक है ना। अब चाल हमेशा कैसी होती है, चाल धनात्मक होगी। ठीक है ना। अतः धारा की चाल, धारा की चाल बराबर x, बराबर x क्या, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। उत्तर आ गया, समझ में आ रहा है ना। अब अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 3, तीसरा सवाल, समीकरण इतने को हल करके द्विघात समीकरण प्राप्त करना है। तो देखो 2x अपॉन x - 4 प्लस 2x - 5 अपॉन x - 3 बराबर 25/3।
एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा इसका, x-4 x-3, इसकी यहाँ गुणा होगी, इसकी यहाँ करो तो 2x की गुणा करो इसमें, तो ये आएगा 2x² और माइनस के 2x में 3 करी, 3 दूनी 6x प्लस, अब इसकी करो, x की करो पहले 4x², फिर माइनस के 5x, अब 4 से करो, माइनस के 4 दूनी 8x और माइनस माइनस प्लस 4×5 = 20 हो गए, बराबर 25/3। अब हल करो इसे, देखो 2x² और 4 कितने हो गए, 6x², ठीक है, और 5 और 6 कितने हो गए, 11 और 8 कितना हुआ, 11 8 हो गए माइनस के 19x और 19x प्लस 20, x-4 और x-3 की गुणा यहाँ करके देखते हैं, देखो x कही तो x² माइनस के 3x, 4 से करो माइनस के 4x प्लस के 4×3 12, तो x² 4×3 7x प्लस 12, तो ये हो गया x² माइनस के 7x प्लस के 12 बराबर 25/3, ठीक है ना। अब क्रॉस गुणा करेंगे, देखो तो 3×6 25/3 और यहाँ है 8 नहीं 4 और 2 6x 6, कुछ गड़बड़ तो लग रही है यहाँ ये 2x ही आएगी, 4 कैसे आ गई, ये 2x है यहाँ, तो 2 और 2 4x आ गई है, 4 गुणा करो 3×4 12, 12x² माइनस 19 57x 20 60 बराबर, ठीक है 25 की क्रॉस गुणा करा ना, कैची गुणा 25x², 25 7 कितने होते हैं, 7×5 35, 5 14 14 14 15 16 17 175, 25 7 175 x 25 की 12 में की तो प्लस 12×5 60 6 12 24 और 6 30 300 हो गया। अब इधर ले गए इन्हें, तो देखो जब इधर ले जाएंगे तो 25, देखो ये हो गए 12x² माइनस के 25x² माइनस के 57x, इसे लेके प्लस के हो गए 175x प्लस 60 माइनस के 300 बराबर 0। 25 में से 12 गए तो माइनस के 13x² हुआ, 57 में से नहीं घटाए तो प्लस के 7, ये बचे 7 में से 5 8 118x हुआ और 60 गए तो माइनस के 240 बराबर 0। या ऐसे कर सकते हैं, इसे 13x² माइनस के 118x और प्लस के 240 बराबर 0। 240 प्लस के 240 बराबर 0, इतना हो गया, समीकरण 1 हो गया, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, द्विघात समीकरण की तुलना करते हैं, द्विघात समीकरण की तुलना मानक समीकरण से करने पर क्या होगा, ए का मान 13, बी का मान माइनस के 118 और सी का मान 240, सी का मान 240 आ गया। यहाँ देखिए ए का मान 13, बी का मान माइनस 118 और सी का मान 240, ठीक है। अब क्या करें इसे, बस क्योंकि क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण मूलों की प्रकृति करा रहे हैं, b² माइनस 4ac बराबर 0 में रखेंगे,
बराबर मान निकालेंगे इसका, जीरो नहीं अभी, बराबर डी का मान निकालेंगे तो बी माइनस के 118 का वर्ग माइनस 4 गुणा ए का मान 13 गुणा 240, 118 का वर्ग करेंगे तो ये आएगा, करके देखो वर्ग, यहाँ देखते हैं वर्ग करके, 118 गुणा 118 तो 8 8 64, 6 हासिल का 4, 8 4 12 हासिल का 1, 8 और 1 9, 8 8 64 का 4 6 हुए, 8 और 6 14 हासिल का 1, 8 और 1 9, 8 1 1 और फिर 8 1 1 तो यह 4, 8 4 12 हासिल का 1, 9 10 8 18 और 1 19 हासिल का 1, 1 2 3 1 13 924, 13 924 माइनस 13 चौका 52 गुणा करो इसकी 240 की 52 में, 0 24 दूनी 48, 0 5 चौक 20 हासिल का 2, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 2 12, 0 8 4 2 1 12, 480, 12 480, इसे घटाया तो कितना आया, ये 4 में से 0 गया 0 4 आया, 12 12 में से 8 गया 4, या 8 में से 4 गया तो कितना बचा 4, और 13 में से 12 गया 1, 14 44, कितना आया 14 44, ठीक है। और ये क्या है, 0 से बड़ा है, और 14 44 वर्गमूल करके देखते हैं, इसके वर्गमूल तो नहीं है किसी का, ये जोड़े बनाए, 3 तिया 3 का 3 तिया 9, 5 4 4 3 3 6 6 निम 54, 9 6 नहीं 8 बार जाए 8, 8 8 64, 4 6 8 6 48 48 49 51 52 53 54, 38 का वर्ग आ गया जी ये। तो ये क्या है, 38 का वर्ग भी है ये, और 0 से बड़ा भी है, धनात्मक धनात्मक, ठीक है, व पूर्ण वर्ग है, धनात्मक व पूर्ण वर्ग है, ठीक है। तो आगे देखिए इसे, धनात्मक व पूर्ण वर्ग है, यहाँ देखिए इसका आंसर, अतः मूल कैसे होंगे, मूल होंगे इसके वास्तविक, मूल वास्तविक, परिमेय तथा भिन्न होंगे, मूल वास्तविक तथा वास्तविक परिमेय तथा भिन्न होंगे, ये आंसर है इसका। आज के लिए बस इतना ही। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करना, और अभी तक चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। इन सवालों को ज़रूर करें, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही आने उपयोगी हैं, ज़रूर आएंगे, इनमें से ही आएगा पेपर, अलग नहीं आएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो लेकर जल्दी आएंगे, ठीक।